फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूसरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके हम जो चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड हम अपने लिए वो करते हैं। लेकिन क्या हम ये दूसरों के लिए भी कर सकते हैं? क्या दूसरों की लाइफ में अगर हमें लगता है कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए, तो क्या हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके? ये है आज के वीडियो का टॉपिक। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. Friends, हम चाहते हैं जो हमारे अपने हैं, जो हमारे नियरेस्ट है, डियरेस्ट है, उनके लाइफ में सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ अच्छा रहे, ताकि हम भी खुश रह सके उनके साथ। क्योंकि हम जब अपनों को दुखी देखते हैं हम खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जानते हैं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको पता है, हम उनके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर लेंगे और उनके लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चल रहा है, उसको ठीक कर लेंगे। जो कंडीशन जैसा है उसको सुधार लेंगे, जो कुछ इधर उधर चल रहा है उसको करेक्शन कर लेंगे। ये हमारा इंटेंशन रहता है, या फिर ऐसे लोगों के लिए हम सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना जनरली। अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको क्लियर कर दूंगी। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते तो है, लेकिन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे इसलिए अप्लाई करना चाहते हैं कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए अप्लाई करेंगे, उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, वो कुछ ऐसा करेंगे या फिर सिचुएशन कुछ वैसा होगा जिससे हमें बेनिफिट होगा। उनको कितना होगा, होगा नहीं होगा, हम वो नहीं सोच रहे। हम यहाँ पर मैनिपुलेट करना चाहते हैं ताकि वो कुछ ऐसा करे जो हमको फायदा मिले। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, अगर हम ऐसा सोच के कुछ कर रहे हैं, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काम नहीं करता। क्योंकि सामने वाला जो बंदा है वो अपना डेस्टिनी ले गया है, उसका अपना कर्म है, उसका अपना थॉट है, उसका अपना फीलिंग है, उसका अपना वाइब्रेशन है, वो उसके लिए काम करता है। हम यहाँ पे पॉजिटिव अफर्म करते रहेंगे, हम ड्रीम लिखते रहेंगे, हम विजुअलाइजेशन करते रहेंगे, वाटर टेक्निक करते रहेंगे एंड हम सोचेंगे कि वो ऐसा सोच लेगा, वो ऐसा मान जाएगा, वो ऐसा कर लेगा तो मुझे बेनिफिट होगा, मेरे लिए फायदा हो जाएगा। वो चीज वो काम नहीं करता है। पहला फर्स्ट पॉइंट ये है। अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन लोगों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमारे अपने हैं, जिनके लिए हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो। अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चलता है, हम चाहते हैं कि वो सुधर जाए, वो सब कुछ ठीक हो जाए, वहां पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, इसका कुछ अलग अलग स्टेप होते हैं, कुछ अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, कंडीशन होते हैं। वो क्या होता है पहले बताती हूँ। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, मतलब आप अपना वाइब्रेशन देते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई क्या करना क्या होता है, आप अपना वाइब्रेशन देते हो, आप अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखते हो, हाई रखते हो एंड वो रखने के लिए आप अफर्मेशन करते हो, आप विजुअलाइजेशन करते हो, आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो, आप ड्रीम लिखते हो, वाटर टेक्निक करते हो। ये सब जो करते हो आप इसलिए करते हो कि आपके अंदर की वो पॉजिटिविटी बना रहे, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहो, फिर वो चीजें काम कर जाए या फिर वो चीजें जो आप सुधारना चाहते हो वो सुधर जाए। तो अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना चाहते हो, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना चाहते हो, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहते हो। जिस इंसान के लिए आप कर रहे हो वो किस वाइब्रेशन में है वो देखना होगा। अगर वो नेगेटिव वाइब्रेशन में है, मतलब आपके अपोजिट में है, आप इधर से आ रहे हो तो इधर से आ रहे, ठीक है, वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वो आपको आके रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं, आपके पॉजिटिविटी को, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन को काम नहीं करने देते हैं। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके सब कुछ कर तो सकते हो, लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। क्लियरली समझ में आता है? तो यहाँ पे वही होगा। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में हो, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहते हो, सामने वाला बंदा भी वही चाहता है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन में है। दोनों का वाइब्रेशन जब एक साथ मिलकर काम करता है, काम और ज्यादा फास्टर और ज्यादा एक्यूरेट
होता है, जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट रिजल्ट होता है और ज़्यादा फास्टर काम करता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तब होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तीसरा केस में क्या होता है, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहते हो, सामने वाला बंदा न्यूट्रल है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता आपकी पॉजिटिविटी में और पॉजिटिविटी ऐड नहीं करता, लेकिन वो आपको रेसिस्ट भी नहीं करता। ठीक है। वहां पे आपकी मेहनत कम हो जाती है एंड रैदर मैं कहूंगी ये अच्छा है आप यहाँ पे, क्योंकि ये अगर न्यूट्रल है तो आप पूरा अपना ही चलाते हो, यहाँ आपकी पॉजिटिविटी, आपकी थॉट, आपकी फीलिंग, आपकी वाइब्रेशन कंप्लीटली काम करता है, तो आपको उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप बस अपना पॉजिटिविटी बढ़ाते जाओ तो यहाँ पे काम कर जाएगा। ये हो गया। लेकिन नेगेटिव जो इंसान है, जो आपके अगेंस्ट में है, आप उनके कंडीशन, उनके सिचुएशन, उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ वो अचीव कर ले, ये कोशिश नहीं करके आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले वो कैसे पॉजिटिव हो जाए, वो कैसे पॉजिटिव सोचना चालू करे, वो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ जाए, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चालू करे। आपको वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक करने से पहले उनको समझाना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उनको समझाना चाहिए कैसे काम करता है, उनको डिफरेंट एग्जाम्पल देके, डिफरेंट स्टोरीज सुना के, या फिर साइंटिफिकली उनको समझा के, कैसे भी करके आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मान जाते हैं, एटलीस्ट वो अगेंस्ट में नहीं जाते हैं, तब एटलीस्ट आप अपना जो भी थॉट है, जो वाइब्रेशन है, जो भी आपका जो करना है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, तभी वो आपको रोकते नहीं है। तो ये हो गया 3 कंडीशन। अब यहाँ पे आपको करना कैसे होगा, अब क्या करोगे जब सामने वाला नेगेटिव है। जैसे मैंने कहा, आप हमेशा कोशिश करो कि उनके माइंड पे या फिर उनके सबकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिविटी एटलीस्ट पहुंच जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहुंचे, कुछ और पहुंचे, कुछ नहीं पता, पॉजिटिविटी पहुंचे। आप उनके सिचुएशन पे काम मत करो कि उनकी तबीयत खराब है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनके हाइट नहीं बढ़ रही है, उनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। आप ये प्रॉब्लम को जितना भी सॉल्व करोगे, वो नेगेटिविटी को क्रिएट करते रहेंगे। आप घर को साफ करते रहोगे, वो फिर से गंदा करते रहोगे, आप साफ करते रहोगे, वो फिर से गंदा करते रहेंगे। आपकी सारी एनर्जी, सारी टाइम चली जाएगी बस इसको साफ करने में। आप सारे एनर्जी तो दोगे, सारे टाइम तो दोगे, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ेगी, बस उसी को ठीक करने में ही लाइफ उसी में बीत जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनकी कंडीशन को सुधारने की कोशिश मत करो, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको पॉजिटिविटी डालनी है। वो कैसे करोगे आप यहाँ पे वाटर टेक्निक करो, आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन नहीं, आप वाटर टेक्निक करो। आप सेकंड सबलिमिनल सुनना या फिर कोई मंत्रा सुनना, कोई अफर्मेशन सुनना, ये कर सकते हो। वाटर टेक्निक आप करोगे, जो सबलिमिनल सुनना होता है, जो अफर्मेशन सुनना या फिर कोई मंत्र सुनना, ये उनको करना होगा। ठीक है। आप उनको नहीं बोल सकते तो भी घर में एक मंत्रा ऑन करके रख दो, वो 24 आवर्स चलना चाहिए, उनके कान में वो पड़नी चाहिए। उस मंत्रा का जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है वो सराउंडिंग को ठीक करता है, वो उनके थॉट को, उनके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच के उसको भी क्लीन करता है। ठीक है। ये सबसे बेस्ट है। दूसरा, वाटर टेक्निक इसलिए अच्छा है क्योंकि आप पानी को जो भी ब्लेस करोगे, जो भी अफर्म करोगे, जो सारा मेमोरी आप उसमें डालोगे एंड पानी उस मेमोरी को कैच कर लेगा, फिर आप उनको पानी पीने दे दो, वो पानी उनके बॉडी के अंदर जाएगा, ईच एंड एवरी सेल के पास, टिश्यू के तक वो पहुंचेगा एंड वो उस पॉजिटिविटी को फील करना चालू करेंगे। वो थॉट नहीं करेंगे, वो सोचेंगे नहीं, वो पहले फील करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा महसूस होगा। जब अच्छा फील होगा फिर वो अच्छा थॉट बनाएंगे, पॉजिटिव थॉट वो क्रिएट कर पाएंगे, फिर वो धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाएंगे। फिर आप उनके सिचुएशन के लिए, उनके जो कंडीशन है, जो भी चल रहा है उनके लाइफ में, उसके लिए आप फिर अफर्मेशन करो, ड्रीम लिखो, ग्रेटिट्यूड करो, जो भी करना है वो आप करो। लेकिन जब तक आप उनको क्लीन नहीं करते हो, उनके माइंड में पॉजिटिविटी नहीं डालते हो, आप कितना कोशिश करो, आप करते रहोगे चीजें फिर वही होती रहेगी, आप करते रहोगे चीजें वही होती रहेगी। ठीक है। वो हो गया पहला केस। नंबर 2, अगर आप पॉजिटिव हो, दूसरा बंदा भी पॉजिटिव है, आप दोनों मिलके ग्रेटिट्यूड करो, अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, वाटर टेक्निक करो, जितने सारा टेक्निक है आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है,
दूसरा बंदा या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर सुना भी है तो वो उसके ऊपर फोकस नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव नहीं मानता है, मतलब नेगेटिव नहीं मानता है लेकिन पॉजिटिव भी नहीं मानता है उसको, बस उसको नहीं लगता है कि कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो उसके खिलाफ भी नहीं है। वैसे में आप देखो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, क्या वो बंदा सिर्फ एक्शन कर रहा है, उतना भी काफी है। मान लो आप चाहते हो कि आपके भाई को जॉब मिल जाए, ठीक है, तो आप जब उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, उतना समय क्या वो अपना एक्शन करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, जो प्रिपरेशन करना होता है करते हैं, सारे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, क्या वो सारा कुछ वो करते हैं? अगर वो उतना भी करते हैं ना, एक्शन कर लेते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड केस। अब थर्ड केस में क्या होता है, आप पॉजिटिव हो, सामने वाला न्यूट्रल है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप ही करते हो जो कुछ करना होता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता तो आप ही की वजह से नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप नेगेटिव हो, वरना आप अगर पॉजिटिव हो, आप अगर पॉजिटिव फील करते हो, पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन में हो एंड सारा कुछ पॉजिटिवली बिलीव करते हो, तो आप जैसे करते हो वैसे ही रिजल्ट आने लगता है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से, बहुत इजीली कर सकते हो, कम एफर्ट, कम समय में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, आप अगर दूसरों के लिए कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैसे में कौन सा टेक्निक करना चाहिए? दूसरों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते वक्त सबसे बेस्ट टेक्निक होता है वाटर टेक्निक, एंड उसके बाद आता है जो अफर्मेशन सुनना, या फिर सबलिमिनल सुनना, या फिर कोई मंत्रा सुनना। वाटर टेक्निक अगेन आप करो, मतलब आपको करना है इसको, एंड जो लिसनिंग वाला वो दूसरे बंदे को करने देना है, मतलब आप उनको बोल के या फिर बिना बोले कैसे भी करके आप उसको ऑन कर सकते हो, एंड वो साउंड, वो जो भी म्यूजिक होता है वो बस चलने दो सराउंडिंग में, वो उनके ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव एक इफेक्ट छोड़ता ही है, वो सराउंडिंग पे एंड उन पे एक पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ता है। थोड़े दिन के बाद वो पॉजिटिव होना चालू करते हैं, वो उनका वाइब्रेशन हाई होना चालू होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये दो टेक्निक कर सकते हो। इसके अलावा आप ड्रीम लिख सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। विजुअलाइजेशन भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है जो कि आपको करना है उनके लिए। तो आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि चीजें ऐसे हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है उनके लाइफ में, ये सब कुछ देख के आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो। ये वाला ग्रेटिट्यूड आप लिख सकते हो, या ये वाला ग्रेटिट्यूड आप फील कर सकते हो, आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये होता है वो सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक, आप कैसे अप्लाई करो किसी दूसरे के लिए, अगर आप किसी दूसरे का कुछ अच्छा चाहते हो, कुछ भला करना चाहते हो तो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।